देवतेन्द्रो देवता। श्री राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम। और इसके बाद देवहूति जी कर्दम ऋषि की सेवा करने में लग गई। कैसे सेवा कर रही हैं? मैत्रेय महर्षि श्री विदुर जी को बतला रहे हैं। नित्यं पर्यचरत प्रीत्या भवानीव भवं प्रभु। श्री पार्वती जी का दृष्टांत दिया। जैसे श्री पार्वती जी भगवान शंकर की सेवा करती हैं, इसी प्रकार माता देवहूति कर्दम जी की सेवा करने लगी। काफी समय बीत गया, सिर के केस जटा का रूप धारण कर लिया महाराज। वस्त्र, राजसी वस्त्र का परित्याग कर दिया। कर्दम महर्षि प्रसन्न हुए, कहे वरम गुरु, वरदान मांगो, तुम्हें क्या चाहिए? कहे आपसे मेरा विवाह हुआ तो कम से कम संतान तो होनी चाहिए, विवाह तो संतान के लिए की जाती है। कहे ठीक। कहे कि नहीं, इस वेश से विवाह संतान नहीं होगी, ये तपस्वियों का वेश है। संतान के योग्य हमारा स्वरूप होना चाहिए। महाराज, मैंने पहले आपसे कहा था कि जो भगवान का भजन करते हैं उनके मन की शक्ति का विकास हो जाता है। कर्दम जी ने 10,000 वर्ष तपस्या की है। मन में संकल्प किया, महाराज एक जो विंध्य सरोवर है उसके अंदर प्रवेश कराया। वहाँ हजारों सखियाँ मिली और पकड़ करके मल मल करके स्नान कराई, दिव्य रस का पान कराई और एकदम हृष्ट पुष्ट हो करके श्रृंगार के सहित निकली बाहर। देवहूति जी लगा कि अभी स्वयं वो मन के राजमहल से आई हैं। और महाराज इतना होने के बाद कहा कि ये झोपड़ी जो आपकी जो कुटी है, इसमें आपने साधना किया है, इसमें संतान पैदा करना ये ठीक नहीं है। फिर क्या इसके लिए बढ़िया चाहिए, एसी वाला रूम चाहिए। स्वामी जी एसी वाला रूम। कर्दम जी ने कहा अच्छा। कर्दम जी ने एक विमान की रचना की महाराज। इतना सुंदर विमान है। प्रियाया प्रियमन्मिच्छन् कर्दमो योगमाश्रितः विमानं कामगं छत्तस्तर्हेवा विरचीकरत्। कामगम विमानम, मन के अनुसार चलने वाले विमान की रचना हुई। ये पहले अभी जो वैज्ञानिक है ना महाराज, ये जब कोई पुष्पक विमान की चर्चा करे, देवताओं के विमान की चर्चा करे तो कहा ये सब कपोल कल्पना है। और जब अपना विमान बनाना शुरू कर दिए तो कहते हैं कि सत्य है, लेकिन अपने मन से चलने वाला नहीं हो सकता, क्योंकि अपना बना ही नहीं सकते हैं। जो हम नहीं बना सकते हैं अर्थात वो कहीं है ही नहीं, आज के लोगों की धारणा है। ऐसे विमान की रचना किया, वातानुकूलित विमान है, मन के अनुसार चलने वाला है। महाराज देवताओं के वन में, उपवन में जाकर के विहार किया और 9 स्वरूप धारण करके महाराज गर्भाधान संस्कार किया। 9 कन्याओं का जन्म हुआ। आपने सती अनसुईया का नाम सुना होगा, स्वामी जी तो सुनाए ही होंगे। अरुंधति का नाम, वशिष्ठ जी की पत्नी का नाम सुना। ये सब इन्हीं कर्दम जी की पुत्रियां हैं। अनसुईया जी जिन्होंने ब्रह्मा विष्णु भगवान शिव को बालक बना दिया अपने पातिव्रत्य के प्रभाव से, ये कर्दम जी की पुत्री है। तो इस प्रकार महाराज तपस्या करके हम यदि संतान चाहेंगे तो हमारी संतान बहुत उत्तम होगी, नाम संसार में कर देगी। महाराज 9 कन्याएं जन्म ली और उसके बाद कर्दम जी ने कहा कि देवहूति अब मैं जंगल जा रहा हूँ, क्योंकि मेरा कर्तव्य पूरा हुआ। देवहूति चरण पकड़नी का ये क्या मतलब? इतनी बच्चियां हैं, इनका शादी विवाह तो करना होगा, शादी विवाह भी होना चाहिए। ब्रह्मा जी आते हैं महाराज। ब्रह्मा जी के 10 पुत्र हैं, नारद जी को नहीं लाए। स्वामी जी नारद जी को नहीं लाए। नारद जी ने कहा सभी लड़कों के साथ कहाँ जा रहे हैं? कहे कि जा रहे हैं कर्दम जी के यहाँ। कहे हम लोग, नारद जी ने कहा पितामह मैं भी चलूँगा? कहे नहीं। कहे नहीं हम चलेंगे। ये क्या बात है, जब सभी भाई जाएंगे तो हम नहीं जाएंगे। कहे विवाह करना पड़ेगा, चलोगे? कहे नहीं। कहे कि ठीक है, कन्या भी 9 ही है और
नहीं जाओगे तो सही संख्या यथा संख्य ऐसा समारम संख्या ठीक रहेगी। 9 को ले गए और महाराज विवाह हुआ, एक साथ सामूहिक विवाह। अरुंधति जी का विवाह श्री वशिष्ठ जी के साथ हुआ, अनसुईया जी का विवाह महर्षि अत्रि के साथ हुआ। जब 9 कन्याओं का जन्म हो गया है उसके बाद भगवान कपिल का प्रादुर्भाव हुआ। भगवान कपिल प्रकट हुए, आकाश में देवताओं ने पुष्पों की वर्षा की। पिताजी को यहाँ पर बहुत ज्ञान ध्यान का उपदेश हुआ है। पिताजी समीप में आए और कहे कि आपको लोग भगवान का अवतार कहते हैं, ब्रह्मा जी ने आपका नाम कपिल रखा है। कपिल का क्या अर्थ है? कपिल में देखिए का पी और ला 3 शब्द है। कपिल का कहते हैं सुख को, कम ज्ञानम या कम सुखम पाति रक्षत इति कपिल। ज्ञानम सुख की जो रक्षा करे, जो ज्ञानी है उसी के सुख की रक्षा होती है। अज्ञानी तो किसी के छुरा भोंक देगा, आजन्म जेल काटेगा, माने जीवन पर्यंत। तो कपि का अर्थ है ज्ञान। कपि ज्ञानम लाति ददाति इति कपिलः, जो ज्ञान प्रदान करें उसे कपिल कहते हैं। साधु महात्मा कपिल ही होते हैं। यहाँ पर आप लोग आए, स्वामी जी ने इतने दिनों से ज्ञान प्रदान किया, अब ज्ञान को उतारना आपका कर्तव्य है। तो कपिल ने अपने पिताजी से एक बात कही, वह सभी पिताओं के लिए है, जितने यहाँ पिता बैठे हैं, जो भविष्य में पिता बनने वाले हैं और जो कई जन्मों में पिता बन चुके हैं, सबके लिए। भगवान कपिल ने क्या कहा? उन्होंने कहा उपदेश कीजिए, कहे अमृतत्वाय मां भज। पिताजी यदि आपको अमृतत्व की इच्छा है, अमृतत्व मोक्ष, यदि आप मोक्ष प्राप्त करना चाहते हैं तो मेरा भजन कीजिए। भगवान ने कहा, वन को चले गए। कपिल जी माता देवहुज को योग का, भक्ति का, सबका उपदेश किया महाराज। बड़ा सुंदर प्रकरण है, समय नहीं होने से प्रणाम करके हम आगे बढ़ रहे हैं कि भगवान कपिल के पिता तो चले ही गए हैं, अब भगवान कपिल जो है माता के समीप हैं। भगवान तो हैं, फिर भी माँ की सेवा करते हैं। एक दिन माँ आई और माँ ने कहा कि पुत्र, तुम मेरे पुत्र हो, किंतु संपूर्ण जगत तो तुम्हारा ही पुत्र है। संपूर्ण जगत की रचना तुम ही करते हो। तुमने अपने पिता को उपदेश दिया, मैं तुम्हारी माता हूँ, क्या तुम मुझे उपदेश नहीं दोगे? शास्त्रों में आप देखिए 3 प्रकार के ऋण बतलाए गए हैं। पितृ ऋण, पिता का ऋण, ऋषि ऋण और देव ऋण। ये 3 ऋण आते हैं। पिता के ऋण से ऋण होना है तो संतान पैदा हो जाए तो समझिए पिता के ऋण से मुक्त हो गए। देव ऋण, विद्वानों को बुला करके देवताओं की पूजा कराए, स्वाहाकार कराए तो देव ऋण से ऋण हो गए। ऋषि ऋण, ऋषियों के ऋण से ऋण होने के लिए हमें शास्त्रों का अध्ययन करना चाहिए। अधिक ना पढ़ो तो मनुस्मृति पढ़ लो, हारीत स्मृति पढ़ने, वैष्णवता की महान चर्चा है। ऋषि ऋण से ऋण हो गए। मेरे मन में बहुत दिनों तक एक प्रश्न खड़ा रहता था कि क्या माँ का कोई ऋण नहीं है? मातृ ऋण की चर्चा शास्त्र में क्यों नहीं आई स्वामी जी? हमारे मन में स्वयं यह प्रश्न रहता था। 9 महीने 10 महीने तक जो अपने पेट में रखती है, पेट से बाहर आने के बाद बिस्तर पर बच्चे ने सूसू कर दिया तो बस बिस्तर गीला हो गया तो गीले तरफ की ओर अपना हो जाती है, सूखे की तरफ बच्चे को कर देती है। माताएं बालक को बढ़ाने के लिए दूध पिलाती हैं, किस किस प्रकार उनके अंगों की मालिश करती हैं, मैंने अपनी आंखों से देखा। तो इस प्रकार जो सेवा करने वाली है, 10 महीने गर्भ में रखने वाली माता है, उसके ऋण की चर्चा ही शास्त्रों में नहीं। अंत में मेरे मन में जो एक निर्णय आया सद्गुरुओं की कृपा से, गुरुजनों के अनुग्रह से, वह यह कि जिसके ऋण को उतारा जा सकता है उसी के ऋण की चर्चा है।
और माँ का इतना अधिक ऋण है कि कोई भी पुत्र, चाहे श्री राम हो चाहे श्री कृष्ण हो, माता के ऋण को कोई नहीं उतार सकता है महाराज। इसलिए माता के ऋण से उऋण होने की बात शास्त्रकारों ने नहीं कही। अब देखिए, जैसे ये लाइट है, अभी लाइट खराब हो जाए तो स्वामी जी कहेंगे भाई लाइट ठीक कर दो, या कह देंगे कोई और लाइट ला कर लगा दो। स्वामी जी हो चाहे हम हो, आप यहाँ रुके, हमने किसी से कहा कि सूर्य को ले आकर के अपने घर में लगा दो, चंद्रमा को ले आकर के घर में लगा दो, क्यों फालतू में बिजली बिल देते हो? कभी कहा नहीं, क्योंकि इसे हम कर ही नहीं सकते हैं। सूर्य और चंद्रमा को हम ला ही नहीं सकते हैं। तो जिस प्रकार सूर्य और चंद्रमा को हम नहीं ला सकते हैं, इसलिए आदेश नहीं दिया जाता है, शास्त्रकार नहीं कहते हैं। इसी प्रकार जननी का, माता का ऋण संसार में कोई भी पुत्र या कोई भी पुत्री उतार ही नहीं सकती है। इसलिए ऐसे माताओं को अनंत अनंत नमन है, जिनके ऋण को कोई नहीं उतार सकता है। देवहूति जी को भगवान कपिल ने भक्ति योग इत्यादि का उपदेश दिया और महाराज वहाँ से चलने को तैयार है। देवहूति माँ को महाराज आत्म तत्व का बोध हो गया है, शरीर का भान नहीं रहता है। किंतु जब महाराज कपिल देव चले, भगवान कपिल चले, तो माँ का मुख कुछ मलिन हो गया, क्योंकि माँ चाहे कितनी ही तत्वज्ञानिनी क्यों ना हो जाए, किंतु पुत्र के प्रति उसकी जो ममता है, उसका जो वात्सल्य है, उसको ब्रह्मबोध भी कम नहीं कर पाता है। इसलिए कुछ मुख मलिन हो गया। मुख मलिन हो गया, भगवान कपिल समुद्र की तरफ गए, समुद्र ने बढ़ करके स्वागत किया और महाराज इधर माता देवहूति तपस्या कर रही हैं, इनके शरीर का संरक्षण देवता लोग कर रहे हैं और अंत में इन्होंने भी शरीर को छोड़ा। इनका शरीर एक नदी के रूप में परिणत हो गया। देखिए, माता देवहूति ने जिस शरीर को छोड़ा, यह शरीर एक सिद्ध नदी के रूप में हो गया। महापुरुष जो होते हैं उनके शरीर में, मृत शरीर में, कहते हैं मृत शरीर को अगर स्पर्श कर लिया जाए तो महाराज सचैलम जलमाभिषेक, वस्त्र के सहित जल में प्रवेश करिए। किंतु माता देवहूति का शरीर भजन करने से इतना पवित्र हो चुका है कि वह शरीर स्वयं एक सिद्ध नदी के रूप में महाराज परिणत हो गया और उसमें स्नान करके लोग पावनता को प्राप्त करें। इस प्रकार आपके समक्ष श्रीमद् भागवत महापुराण का तृतीय स्कंध पूर्ण हुआ। अब हम चतुर्थ स्कंध में पहुंचते हैं। चतुर्थ स्कंध में हमने आपको बताया कि महर्षि कर्दम का विवाह जो हुआ है वह स्वयंभुव मनु की कन्या देवहूति के साथ हुआ। स्वयंभुव मनु के 3 कन्याएं हैं और 2 पुत्र हैं। आजकल के लोग कहते हैं हम 2 हमारे 2। स्वयंभुव मनु जिनसे सृष्टि का आरंभ हो रहा है, उनके 3 पुत्रियां हैं, देवहूति, आपूति और प्रसूति, और प्रियव्रत तथा उत्तानपाद, ये 2 पुत्र हैं। अब आपूति का विवाह देखिए, आपूतिम रुचये प्रादात् अपि भ्रातृमतीं नृपः पुत्रिका धर्ममाश्रित्य शतरूपानुमोदितः। आपूति का विवाह महाराज रुचि के साथ हुआ, महर्षि रुचि के साथ हुआ। अब रुचि के साथ जब विवाह हुआ तो देखिए एक शर्त रखी गई है। मैंने कल या परसों एक बात कही थी कि पुत्री के भी संतान को लिया जा सकता है, शायद पहले दिन कही थी। यहाँ ये चर्चा आ रही है। जब आपूति का विवाह प्रजापति ऋषि के साथ हुआ
तो महाराज एक शर्त रखी गई है कि इनके जो संतान पहले होगी, पुत्रिका धर्म आश्रित, पुत्रिका धर्म, कन्या के जो पहला पुत्र होगा वह कन्या के पिता ले लेंगे। कन्या के जो पहला पुत्र होगा वो किसका होगा? अपने नाना का होगा। नाना अपने नाना के पास जाएगा। इस प्रकार दो पुत्र पहले से हैं, इसलिए कहते हैं कि बेटा बेटी से पेट नहीं भरता है। धृतराष्ट्र से एक ने पूछा कि आपके 100 लड़के हो गए, अब तो आपकी इच्छा भर गई होगी पुत्र से। तो धृतराष्ट्र ने कहा कि मैं आँख का अंधा जरूर हूँ, लेकिन ज्ञान मेरा बहुत अच्छा है। मैं चाहता हूँ 100 और हो जाते तो अच्छा रहता। पांडवों से युद्ध होगा, 100 मारे जाएंगे तो 100 तो बचे रहेंगे। ये लीजिए। अब इधर देवहुच के विवाह की चर्चा सुन सके, आकुच के विवाह की चर्चा सुन सके, प्रसूति जी का विवाह महाराज दक्ष प्रजापति से हुआ। अब दक्ष प्रजापति से सृष्टि बढ़ी है। दक्ष प्रजापति के एक पुत्री हैं जिनका नाम सती है। सती, अनेक पुत्रियां हैं। विवाह दक्ष कहते कुशल को, कर्म कांड में बड़े कुशल थे। जो कर्म कांड में कुशल हो उसे वेदांत का ज्ञान होना अत्यावश्यक है, भागवत शास्त्र का ज्ञान होना अत्यावश्यक है, नहीं तो वह सदा भगवान और भक्ति का ही विरोध करता रहेगा। दुर्वासा दुःखमापन्नः पुरा भक्त विनिंदकः। दुर्वासा जी भगवान शिव के अवतार हैं। कर्म कांड में लगे रहते थे, भगवान के भक्तों की निंदा करते थे। अम्बरीश जी ने ठीक किया। अब देखिए महाराज, दक्ष कर्म कांड में निपुण हैं, वेद के पारंगत विद्वान हैं। सती जी के विवाह की बात आई तो ब्रह्मा जी ने कहा शिव जी के साथ कर दीजिए। तो इन्होंने कहा कि ठीक है, अब आप कह रहे हैं तो कर देते हैं। कहते हैं कि विवाह हुआ तो दक्ष प्रजापति की जितनी कन्याएं हैं 13 का विवाह कश्यप जी के साथ हुआ है। सबके संतानों का वर्णन श्री सुखदेव जी ने परीक्षित जी से किया, किंतु सती जी की संतान का वर्णन नहीं हुआ। तो श्री सुखदेव जी के चरणों में प्रणाम करके श्री परीक्षित जी ने प्रश्न किया कि महाराज कैसे सती जी के कोई संतान ही नहीं हुई? कहे कि नहीं, सती जी ने दक्ष के यज्ञ में अपने शरीर को त्याग दिया था। कहे ये कैसे हुआ? कहे कि दक्ष भगवान शिव का विरोध करते थे। कष्टम चराचर गुरुम निर्वैरम शांत विग्रहम आत्मा रामम कथम द्वेष्टि जगतो दैवतम महत्। श्री विदुर जी का प्रश्न श्री मैत्रेय जी से है, श्री शौनक जी का प्रश्न श्री सूत जी से है, श्री परीक्षित जी का प्रश्न श्री सुखदेव जी से है। इस कथा में अनेक कथाएं चल रही हैं कि जो चराचर के गुरु भगवान शिव हैं, अंतरात्मा और विमलात्मा जिनकी शांत है, स्वयं परम भक्त हैं, भगवान के 12 महाभागवतों में जिनका द्वितीय स्थान है ब्रह्मा जी के बाद, इनसे दक्ष प्रजापति ने अर्थात ससुर ने ही क्यों विरोध किया? देखिए, सुर तो आप लोगों ने सुना ही होगा। सुर का अर्थ होता है देवता, और ससुर स्वामी जी, ससुर का अर्थ होता है सुरई हिस्सा ससुरा, जो देवताओं के साथ रहे। जैसे विद्वान लोग हैं ना, तो विद्वान लोगों के पास देवता षोडश मातृका, सर्वतोभद्र मंडल, नवग्रह और चतुष्षष्ठ योगिनियाँ सब रहती हैं। तो ससुर कहते हैं जो देवताओं के साथ रहे। और उसके बाद असुर, जो ससुर नहीं है, उससे भिन्न जितने हैं स्वामी जी सब असुर हैं। और सुर भी हैं।
अब ये देखना है कि हम असुर हैं कि सुर हैं, ये तो स्वयं देखना चाहिए। तो दक्ष प्रजापति ने विवाह कर दिया। महाराज एक बार बहुत बड़ी सभा थी, बड़े बड़े प्रजापति लोग आए थे। दक्ष प्रजापति भी वहाँ पधारे। भगवान शिव वहाँ बैठे हुए हैं। भगवान शिव भगवान श्रीहरि का चिंतन करते हैं, सबको भगवान में देखते हैं। तो जब सबको भगवान देख रहे हैं तो किसके किसके सामने मत्था झुकाएं महाराज। प्रातःकाल उठ करके जगत को भगवद रूप मान करके नमस्कार कर लेते हैं। समाधि में बैठने के पहले भी नमस्कार करते हैं। दक्ष प्रजापति जब आए तो सब उठ करके खड़े हो गए। सबने प्रणाम किया। भगवान शिव समाधिस्थ थे। दक्ष प्रजापति में भी अपने आराध्य को देख रहे थे, परमाराध्य का दर्शन कर रहे थे, मन ही मन प्रणाम किया। किंतु शरीराभिमानी दक्ष इस बात को समझ नहीं पाया। उसको क्या चाहिए था? ब्रह्मणः पुत्रोऽहं शंकरः भवन्तम अभिवादये, इस प्रकार सुनने की इच्छा थी। जब प्रणाम करते हैं वैदिक ब्राह्मण जब मिलते हैं महाराज, तो अपना अमुक गोत्रोत्पन्ना और अमुक के पुत्र मैं आपको प्रणाम करता हूँ कहते हैं। तो दक्ष को तो ये सुनने की आदत थी। अब भगवान शिव क्या कहें कि मैं किसका पुत्र हूँ? जब शादी होती ना विवाह, तो विवाह में स्वामी जी पिता का नाम, पिता के पिता, पितामह का नाम, प्रपितामह का नाम सब पूछते हैं। तो शिव जी का जब विवाह हुआ तो पूछा गया अपने पिता का नाम लो, कहे ब्रह्मा। कहे अपने पितामह का नाम लो, कहे विष्णु। कहे प्रपितामह, विष्णु भगवान के पिता का नाम, कहे शंकर। कहे आगे, कहे ब्रह्मा, कहे फिर, कहे विष्णु, कहे फिर शंकर। कहे ये क्या मामला है? शिव जी आपके पिता शंकर जी के पिता विष्णु भगवान, फिर विष्णु भगवान के पिता आप कैसे हो गए? कि हम लोगों में यही चलता है। हम लोगों में यही चलता है, हम लोगों का पार नहीं पा सकते हो, ये समझ लो। तो भगवान शिव विराजमान हैं, उन्होंने मन ही मन नमस्कार किया। दक्ष प्रजापति समझ नहीं सके और महाराज अत्यंत क्रुद्ध हुए। और क्रुद्ध होकर के महाराज इन्होंने क्या किया? शाप दिया, शाप। और महाराज इतना बीभत्स शाप दिया। अब इधर भृगु जी हैं। भृगु एक ऐसे ब्राह्मण हैं जो भगवान श्रीहरि के वक्षस्थल पर श्री लक्ष्मी जी के सामने पाद प्रहार की। लक्ष्मी थोड़ा गुस्साई और उठ करके खड़ी हुई, चक्र के तरफ देखी तो भगवान ने कहा रुक जाओ रुक जाओ। लक्ष्मी जी कहें कि अब भगवान ने मना कर दिया तो प्राणप्रिया श्रीहरि की हैं, भगवान नारायण की प्राणप्रिया हैं, रुक गई। महाराज जब तुरंत चक्र से सिर काट देती, पति का अपमान नहीं सहन कर सकते हैं, पति प्राणा है श्री लक्ष्मी जी। भगवान ने चरण कमलों को सहलाया, अतीव कोमलऊ। अब भगवान को भी चरण से प्रहार किया। आदत पड़ी है, शंकर जी के पास पहले पहुँचे, सोचे कि जैसे भगवान है ऐसे हो गए। भगवान शिव त्रिशूल लेकर मारने को दौड़े तो भागे। अब कुछ कर तो सकते नहीं, अवसर की ताक में थे। जब दक्ष प्रजापति ने क्रोध किया तो भृगु की दाढ़ी बड़ी लंबी थी, बड़ी लंबी दाढ़ी घुटने तक आती थी, और बार बार दाढ़ी पकड़ करके ऐसे ऐसे कर, जिसकी दाढ़ी बड़ी होती है ना वैसे ऐसे करता रहता है। दाढ़ी हिलाया ऐसे। एक भग देवता थे महाराज, आंख से संकेत के कि हाँ जितना मौका मिला है कोई चूकना मत। इस प्रकार महाराज लोगों ने शाप दिया, क्या भाग प्राप्त नहीं करें शिव जी। ये शाप किसका है? दक्ष प्रजापति का है महाराज। अयम तो देवयजना, दक्ष कह रहे हैं, अयम तो देवयजना इंद्रोपेन्द्रादिभिर्भवः सहभागं न लभतां
देवैर्देवगणाधमः। देवगणाधम, देवगणों में अधम। सरस्वती जी कहें कि नहीं नहीं, देवगणों में अधम भगवान शिव नहीं, ये तो महादेव हैं। देवगणाः अधमाः यस्मात् स देवगणाधमः। देवगण ही जिसके सामने अधम हो, जिसके समक्ष अधम हो, ऐसे भगवान शिव हैं। सहभागम न लभताम, का एक साथ भाग नहीं प्राप्त कर सकते हैं। सरस्वती जी ने कहा मूर्ख, ये तो ठीक है। अरे शिव जी सबके जगतः पितरौ वंदे पार्वती परमेश्वरौ। भगवान शिव जगत के माता पिता हैं। माता पिता बच्चों के साथ भोजन करते हैं क्या? बच्चों को खिला करके माता पिता खाते हैं। और इसी कोई हाँ, राक्षसियों की बात मैं नहीं करता हूँ। राक्षसियाँ तो महाराज बच्चों को खा जाती हैं। अब ये साथ दिया कि यज्ञ में भाग न प्राप्त करें। महाराज नंदीश्वर को रहा नहीं गया। नंदीश्वर ने महाराज शाप दिया है ब्राह्मणों को। क्या ब्राह्मणों को शाप दिया? ब्राह्मण जितने हैं ऊपर नीचे सब सुन ले। ब्राह्मणों को क्या शाप दिया? सर्वभक्षाद्विजावृत्यै धृत विद्या तपोव्रताः वित्तदेहेन्द्रिया रामा याचका विचरन्ति हो। ब्राह्मण सर्वभक्षा हो जाएंगे, सब कुछ खा लेंगे। चॉकलेट ही नहीं, आमलेट भी खा लेंगे। ब्राह्मण सब सर्वभक्षा तभी होंगे। विद्या भी रहेगी, व्रत भी करेंगे, तपश्चर्या भी करेंगे। और ये सब किसके लिए होगा? कहते हैं वित्त देहेन्द्रिया राम, धन के लिए, देह के लिए और बाग बगीचे के लिए होगा। और कहे कि ये सब होने के बाद भी क्या करेंगे? कहे याचिका विचरन्ति है। इतना होने के बाद भी भिखारी जैसे भीख मांगना बंद नहीं करेंगे। ये बताया ब्राह्मणों के लिए। इतना अभी आत्मदेव की कथा हुई महाराज। भिक्षुको वित्तवान, भिक्षुक है लेकिन बहुत बड़ा धनी है। बताइए ऐसे भिखारी, आश्चर्य है। अब महाराज जब इस प्रकार का शाप दिया ब्राह्मणों को, तो भृगु जी से नहीं रहा गया। भृगु जी उठ करके तन मना करके खड़े हुए और कहे कि ऐसा शाप, भाई ब्राह्मणों ने क्या बिगाड़ा है? दक्ष प्रजापति ने शिव जी का अपमान किया। दक्ष प्रजापति को जो कहना हो कहो, तुमने पूरे ब्राह्मणों को शाप दे दिया नंदीश्वर। ये क्या बात है? मैं समस्त शिव भक्तों को शाप देता हूँ। भृगु जी ने शाप दिया शैवों को शाप। क्या शाप दिया? भवव्रतधरा ये चातान् समनुव्रताः पाखण्डिनस्ते भवन्तु सच्छास्त्र परिपन्थिनः। ये शैवों को शाप है। भवव्रत धरा, ये भगवान शिव के व्रत को जो धारण करते हैं, प्रदोष रहे और जो भी व्रत धारण करे, शिवरात्रि इत्यादि सब उनका व्रत है। जो भगवान शिव के व्रत को धारण करते हैं अथवा उनका अनुगमन करते हैं, उनके फॉलोअर हैं, कहते हैं पाखंडिनस्ते भवन्तु। ये सब शैव पाखंडी हो जाएं। ये लीजिए, भयंकर शाप है। और ये शाप ऐसा नहीं कि नहीं लगे। भगवान विष्णु के वक्षस्थल पर पाद प्रहार करने वाला एक विशिष्ट ब्रह्मर्षि शाप दे रहा है, जिसके पाद प्रहार को भगवान जब जब अवतार लेते हैं, चाहे श्री राम रूप में आवे चाहे श्री कृष्ण के रूप में आवे, अपने वक्षस्थल पर उन चरण चिन्हों को अभी भी धारण करते हैं। इतना आदर है भृगु जी के प्रति। ऐसे भृगु जी शैवों को शाप दिए, पाखंडिनस्ते भवन्तु, कहे पाखंडी हो जाएं। कहते हैं पाखंडी कैसे होंगे? नंदीश्वर ने कहा शाप देते रहो। हम जितने शिव भक्त हैं सबको कहेंगे शास्त्रों को खूब पढ़ो, खूब पढ़ो। और धर्मशास्त्र का जब तुम्हें ज्ञान होगा तो तुम्हें पता चलेगा कि ये पाखंड है, ये सच्चा धर्म है। सतधर्म में तुम सद्धर्म में स्थित रहना। भृगु जी ने कहा इतना मूर्ख समझ रखे हो क्या? सच्छास्त्र परिपंथिनः
जितने सत शास्त्र हैं, अच्छे शास्त्र हैं, उनके विरोधी हो जाएंगे। ये साफ दिया साथ में। जब सत्शास्त्र के विरोधी होंगे तो महाराज पाखंडी तो होना है। जैसे आजकल के लोग जो साधु महात्मा हैं, विद्वान ब्राह्मण हैं, जो सदाचार का पालन करते हैं, उनको देखकर हंसते हैं, मतलब ये बेवकूफ़ हैं, खुद मूर्ख हैं, सत्शास्त्र अच्छे शास्त्रों के विरोधी हैं, पाखंडी हैं। वो कौन सिस्टम था? बफर का बफर सिस्टम। हाँ, जैसे भिखमंगे पहले कटोरा ले करके चलते थे, वैसे महाराज ले करके इधर से उधर चलते हैं। तो कहने का मतलब कि शैवों को शाप दिया। इस श्लोक की व्याख्या पर श्री वंशीधर जी ने एक भाव प्रकट किया है, वो आपके समक्ष रख करके हम कथा को विराम देंगे। कहते हैं, श्री वंशीधर जी कहते हैं, ध्यान देकर सुनिए, कि नंदीश्वर ने ब्राह्मणों को शाप दिया। जो ब्राह्मण केवल शुद्ध ब्राह्मण, केवल ब्रह्म गायत्री का जप करते हैं, केवलम ब्रह्म गायत्री मंत्रम उपासनते ये जुजाह, केवल ब्रह्म गायत्री का जप करने वाले जो ब्राह्मण हैं, उनको ये शाप लगेगा। जो वैष्णव दीक्षा से विहीन है, ये मत समझ लेना शैव दीक्षा लिए हो तो नहीं लगेगा, शैव दीक्षा लिए है तो लगेगा ही। ब्राह्मण होने से नंदीश्वर का शाप लगेगा, और शैव हो जाने से किसका शाप लगेगा? भृगु जी का लगेगा, डबल शाप लगेगा। ये सुन लीजिए, यदि ब्राह्मण ने शिव मंत्र ले लिया, शैव हो गया, तो यहाँ पर नंदीश्वर ने शाप दिया है किसको? ब्राह्मणों को, और भृगु जी ने शाप दिया है शैवों को कि पाखंडी हो जाएं। यदि आप शैव भी हैं और ब्राह्मण भी हैं, तो ब्राह्मण होने से नंदीश्वर का शाप लगेगा, और शैव होने से भृगु महर्षि का शाप लगेगा, डबल शाप लगेगा, बच नहीं सकते। तो ना तो शुद्ध ब्राह्मण बनने से काम चलेगा, केवल गायत्री जप करते हैं तब तो आपको शाप लगेगा नंदीश्वर का, और गायत्री से विहीन हैं, गायत्री जपते नहीं, केवल शिव मंत्र जपते हैं, तो किसका शाप लगेगा? भृगु जी का शाप लगेगा, भृगु जी का शाप लगेगा। यदि शैव हैं तो भृगु जी का शाप, और शुद्ध ब्राह्मण हैं तो किसका शाप लगेगा? नंदीश्वर का। और ब्राह्मण भी हैं और शैव भी हैं तो दोनों का शाप आ जाएगा। तो श्री वंशीधर जी कहते हैं कि यदि नंदीश्वर के शाप से बचना हो और महर्षि भृगु, ब्रह्मर्षि भृगु के शाप से बचना हो, तो तत्काल वैष्णव दीक्षा ग्रहण कर लीजिए, वैष्णव बन जाइए। तो आपको न तो नंदीश्वर का शाप लगेगा और न ब्रह्मर्षि भृगु का शाप लगेगा। अतएव वैष्णवेन भाव्यम, इसलिए वैष्णव बन जाइए। तो इस प्रकार महाराज भगवान शिव बड़े खिन्न हुए और महाराज वहाँ से चले आए यहाँ पर, और चले आए महाराज रहने लगे। इधर दक्ष प्रजापति ने कहा कि सह भागम न लभदाम देवै देवगणाधवा, ये भाग न प्राप्त करें। तो अब महाराज कोई यज्ञ नहीं कर रहा है, कोई भी यज्ञ नहीं करता है, क्योंकि लोग सोच रहे हैं कि यज्ञ करेंगे, यदि शंकर जी को भाग देंगे तो दक्ष प्रजापति नाराज होंगे, और यदि नहीं देंगे तो शिव जी नाराज होंगे, इसलिए यज्ञ कार्य बंद हो गए। दक्ष ने सोचा कि कोई नहीं कर रहा है तो मैंने शाप दिया है, तो मैं ही इस नियम को लागू कर दूं। महाराज बहुत सुंदर यज्ञ का अनुष्ठान किया, सबको बुलाया, शंकर जी को महाराज नहीं बुलाया। सती जी बार बार चाहती हैं, विमान पर देखती हैं देवी देवता जा रहे हैं, शंकर जी से प्रार्थना की। शंकर जी ने मना किया कि देवी मत जाइए, कहे नहीं पिताजी का घर है, हमें जाना चाहिए। जब पत्नी जब नाराज हो जाए तो महाराज पति क्या कोई नहीं मना सकता। अपने दो गणों को रिंगी भृंगी को दे दिया कि जाओ, वहाँ पर गए। कतहु न दीख शंभु कर भागा, शिव जी का भाग कहीं नहीं। माता जी मिली, बहनें मिलती हैं, कहती हैं कि बड़ा अच्छा हुआ, आप तो बड़ी उदार हो, बिना निमंत्रण दिए ही आप पहुंच गई। व्यंग्य बाण चला रही हैं, हृदय बड़ा दुखी हुआ। किंतु जब यज्ञ स्थल में भगवान शिव का अपने स्वामी का भाग नहीं दिखा, तब महाराज अत्यंत
अत्यंत क्रुद्ध हुई और अत्यंत क्रुद्ध होकर के भगवती सती ने दक्ष को फटकारा है। और दक्ष को फटकारते हुए भगवान शिव की महिमा का वर्णन किया कि तुम किनसे द्वेष कर रहे हो। यद्वयक्षरं नाम गिरेरितं नृणां सकृत् प्रसंगादघमाशु हन्ति तत् पवित्र कीर्तिं तमंघ्य शासनम् भवान द्वेष्टि शिवम शिवेतरः। भगवती पर ये सती जी कह रही हैं जिनका 2 अक्षर का नाम है शिव, ये 2 अक्षर का नाम वाणी से उच्चारण कर लिया जाए, मन लगे चाहे न लगे, सभी भगवान नाम के लिए नियम है। जैसे आज जा रहे हैं, रास्ते में विष्ठा पड़ी हुई है, देखे कह रहे शिव 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 शिव। इस प्रकार प्रसंग वसात भी एक बार नाम का उच्चारण हो जाए तो संपूर्ण पाप नष्ट हो जाते हैं। पवित्र कीर्तिम, जिनकी कीर्ति पवित्र है, इस संसार को वज्र बता गया। महद भयम वज्रमुद्यतस्य, ये महद भयम वज्रमुद्यतम, जैसे वज्र कोई देवराज इंद्र उठा ले तो भय उत्पन्न होता है, ऐसे संसार वज्र है, पवि है। ऐसे संसार रूपी पवि से जो त्राण करे उसे पवित्र कहते हैं, अर्थात संसार भय से छुड़ाने वाली भगवान की कीर्ति है। अलंघ शासनम, ब्रह्मा भी जिनके शासन का, जिनकी आज्ञा का उल्लंघन नहीं कर सकते, उनसे आप द्वेष करते हैं। भवान हो द्वेष शिवम, आप शिव जी का द्वेष करते हैं, शिव जी से द्वेष करते हैं, इसलिए आप क्या हैं, शिवेतरः, आप अशिव हैं, अशुभ हैं। इस प्रकार कहा करके महाराज योग बल से शरीर को छोड़ दिया। और यहाँ पर महाराज समाचार मिला, महाराज जो देवता गण गए थे उन्होंने महाराज प्रयास किया, लेकिन भृगु जी महाराज अग्नि में आहुतियाँ डाले, रिभु नाम के देवता हुए, शंकर जी के गणों को मार मार करके भगा दिया, महाराज मार करके भगा दिया। इधर गण भी रोते रोते आए, कहे कि सती जी नहीं रही। अत्यंत क्रुद्ध हुए और जटा के एक केश को निकाल कर पटके तो वीरभद्र का अवतरण हुआ। वीरभद्र वहां से चलते हैं और जा करके दक्ष के यज्ञ का विध्वंस किया। महाराज भृगु ने दाढ़ी, बड़ी दाढ़ी थी ना, इसे से हिलाते रहते थे, दाढ़ी पकड़ करके उखाड़ लिया। पूषा देवता दांत दिखा दिखा करके हंसे थे, दांत तोड़ डाला। और उस समय डेंटल सेंटर की भी माने कहीं कोई वो नहीं थी कि नकली दांत लगवा लेते। अब महाराज भग देवता आंख से ऐसे ऐसे कर रहे थे कि हाँ खूब खूब खूब। भग देवता की आंख निकाल ली और जितने देवता थे महाराज खूब लातों मुंकों से मारा। बड़ा अच्छा किया मेरी दृष्टि से। जहाँ भगवान वैष्णवा नाम यथा शंभु, शंकर जी वैष्णवों में अग्रगण्य माने गए हैं, भगवान का सतत भजन करते हैं। ऐसे शिव जी का अपमान हुआ। भगवान श्रीहरि नहीं गए थे, भगवान श्री विष्णु भगवान नारायण वहाँ नहीं पधारे थे। कहे नहीं मैं नहीं जाऊँगा, जहाँ हमारे भक्त की निंदा होगी वहाँ मैं कैसे जाऊँगा। अब महाराज दक्ष यज्ञ का विध्वंस हुआ। भग देवता की आँख निकाल ली गई, पूषा देवता का दांत तोड़ दिया गया। अब पूषा देवता को बिहार झारखंड में ही शरण मिलेगी। महाराज कहा सत्तू घोल घोल कर पियो जा करके वहाँ। अब देखिए ब्रह्मा जी के पास पहुँचे, गए महाराज यज्ञ विध्वस्त हो गया। शिव जी के पास गए, नारद जी संकारिक सत्संग कर रहे हैं। भगवान शिव को मनाया और महाराज मना करके वहाँ से लाते हैं और कहते हैं जिस वृक्ष के नीचे से बड़ा विलक्षण वृक्ष है वहाँ पर पहुँचे तो महाराज दक्ष का तो सिर ही जैसे कपड़े को निचोड़ते हैं ना अपने, ऐसे ही पहले तलवार से काटना चाहे तो ब्राह्मणों के मंत्रों से दक्ष का गला जो है अभेद्य हो गया था, सिर काट ना सके। तो महाराज वस्त्र जैसे निचोड़ते हैं ऐसे निचोड़ करके सिर को तोड़ करके और महाराज यज्ञ कुंड में स्वाहा कर दिया। जितने गण गए थे सब लघुशंका करके अशुद्ध कर दिए यज्ञशाला को, यज्ञशाला अशुद्ध कर दिए, दोबारा यज्ञ कर ही न सको जो तत्काल। इतना उपद्रव शिव जी के गणों ने किया। महाराज जब ब्रह्मा जी पहुँचे और मना वना करके लाए तो वहाँ पर महाराज
भगवान शिव जब पहुँचे तो कहे कि यजमान के बिना महाराज यज्ञ कैसे पूर्ण होगा। तो दक्ष प्रजापति के सिर से बकरे का सिर जोड़ा गया। बकरे का सिर जोड़ा क्यों गया? लोगों में यह कथा प्रचलित है कि कहे जिसका सिर पहले मिल जाए, जो जानवर या जो मिल जाए उसी का सिर काट लाओ तो बकरा मिल गया। यह स्थूल बात है। सूक्ष्म बात यह है कि हमारे ब्राह्मण ग्रंथ, वेद के दो भाग हैं, मंत्र संहिता और ब्राह्मण। मंत्र ब्राह्मणयोर वेद नामधेयम, मंत्र ही संहिता को भी कहते हैं। संहिता कहो चाहे मंत्र कहो, ब्राह्मण भाग गद्य भाग है। तो ब्राह्मण भाग में बताया गया है पशुना यजेत, पशु से याग करो। अब पशु, किस पशु से याग किया जाए? तो छागो व मंत्र वर्णात, वहाँ पर अज माने बकरे की चर्चा है तो ये निश्चय किया गया बकरे का। अज का अर्थ वहाँ पशु का अर्थ बकरा किया गया है। तो यज्ञ में चूंकि अज अर्थात बकरा रूपी पशु की प्रधानता होती है, इसलिए बकरे का मस्तक जोड़ा गया है, क्योंकि यज्ञ पूर्ण करना है। अब महाराज जब दक्ष प्रजापति के बकरे का मस्तक जोड़ दिए तो बकरे की दाढ़ी छोटी छोटी होती है स्वामी जी, बहुत छोटी। तो भृगु जी आए, भृगु जी ने कहा कि देखिए पूषा देवता, भग देवता खड़े हैं, इनका भी इलाज करिए। जब आपने यजमान जो हैं दक्ष प्रजापति, ये मर चुके थे, इनके सिर को आपने दूसरे का सिर जोड़ दिया। देखिए आज भी विज्ञान बहुत आगे है। आज विज्ञान आगे है। यदि किसी के वानर का दिल लगा दे तो महाराज वानर जैसे हरकत करने लगता है। दक्ष प्रजापति को सिर किसका जोड़ा गया? बकरे का, किंतु बकरे जैसी हलचल नहीं है शरीर में। मस्तिष्क भी दक्ष प्रजापति के मस्तिष्क में जितना डाटा व्यवस्थित था सबको महाराज ला करके यहाँ ट्रांसफर कर दिया। स्मरण हो आया महाराज, बकरे जैसे बोलने लगे। भृगु जी आए कि हमारी दाढ़ी उखाड़ दिया, मेरी दाढ़ी बढ़ा दीजिए महाराज। तो भगवान शिव ने कहा कि नहीं, तुम्हारी दाढ़ी बकरे जैसे है और यजमान जो है उनका मुख बकरे जैसे है। तो आचार्य और यज्ञाचार्य और यजमान जो होता पुरोहित, ये यजमान और पुरोहित में कुछ समता होनी चाहिए, इसलिए महाराज इनकी दाढ़ी नहीं। भग देवता है, कहें मेरी आंख निकाल लिया, हम क्या करें? शंकर जी के एक गण ने कहा चश्मा लगाओ जाकर के। कहीं चश्मा वाला कोई है नहीं, कहे तुम दूसरे के नेत्र से देखो। ध्यान दीजिए, ये विज्ञान की ओर संकेत कर रहा है। आज आंख एकदम चली जाए तो नहीं देख सकते हैं। हमारे यहाँ ऐसी वैज्ञानिक पद्धति थी कि यदि आंख निकल गई है तो दूसरे की आंख से देख सकते थे। ये लीजिए, पूषा देवता है, भगवान शिव ने कहा कि आपको क्या हुआ? कहे मेरे 3200 दांत बाहर कर दिया, तोड़ करके मुक्का मार दिया, मैं क्या करूं? कहे पूषा प्रपिष्ट भागो अदंत को ही सह। कहे आप बढ़िया पीसा हुआ अन्न खाओ। बढ़िया पीसा हुआ अन्न क्या है? सत्तू। सत्तू, यहाँ से बिहार या झारखंड जाओ, लोगों का कल्याण करो और सत्तू ले करके खूब पियो। पूषा के लिए, पूषा को पिसा हुआ अन्न का भाग दिया जाता है। इस प्रकार सब तो ठीक हुए। अब ये बात आई यज्ञ कैसे होगा? वहाँ तो अग्निकुंड में पानी भरा हुआ है स्वामी, उसको साफ किया गया, प्रायश्चित कर्म किया गया, शोधन किया गया और कहा अब तो यज्ञ पूर्ण हो जाएगा। भगवान शिव ने कहा अभी नहीं पूर्ण होगा। अभी यज्ञ कैसे पूर्ण होगा? कि आप तो आ गए, कि हम तो आ गए, हमारे आराध्य तो नहीं आए। कि वो तो पहले भी नहीं आए थे। कि पहले इसलिए नहीं आए थे कि मैं नहीं आया था। मैं नहीं आया तो हमारे आराध्य भगवान श्रीहरि भी पहले नहीं आए। अब मैं आ गया हूँ, वो नहीं आएंगे, तब तक यज्ञ पूर्ण नहीं होगा। भगवान नारायण की स्तुति किया महाराज, और भगवान नारायण साक्षात वहाँ प्रकट हुए और इनका यज्ञ पूर्ण हुआ। इस प्रकार हम भगवान शिव के ससुर जो हैं, अभी ससुर की जो चर्चा हो रही थी, कहते हैं इनके साथ संपूर्ण देवता थे। वस्तुतः ससुर यही थे, जितने देवता थे सब इनके साथ थे। सबका लात उनका से स्वागत हुआ
इसलिए ससुर तो होना ठीक है, लेकिन उनके साथ जो सुर हो वो विचार करके रहें। ससुर माने सुर के सहित जो परिवार वाले हैं उनको विचार करके रहना चाहिए कि यदि दामाद कंवर साहब दामाद दिया है तो इनको कुछ देना लेना चाहिए। इस प्रकार दामाद जो होता है ना, दामाद को 10वां ग्रह कहा गया स्वामी जी। दामाद जो होता है ना अपने पुत्री का पति, जामाता 10वां ग्रह। नवग्रह की पूजा से तो फुर्सत पा सकते हो, ये 10वां ग्रह जो दामाद है ना, ये 10वां ग्रह है। तो किसी ने प्रश्न किया, ये महाराज क्या कह रहे हैं? अरे जितने ग्रह हैं किसी ना किसी राशि पर स्थित रहते हैं। शनि कुंभ राशि शनि की है, तो जामाता यदि 10वां ग्रह है तो इसकी राशि क्या है? कहे कन्या राशि स्थितो नित्यम जामाता 10वां ग्रह। ये कन्या राशि पर स्थित है। जामाता ग्रह जो है ये कन्या राशि पर स्थित है, इसलिए इसका भी भरण पोषण करना चाहिए। जामाता 10वें ग्रह का सत्कार किसने नहीं किया? दक्ष प्रजापति ने नहीं किया, तो सिर काट दिया गया। तो यदि अपने सिर को सुरक्षित रखना चाहो, अपनी प्रतिष्ठा सुरक्षित रखना चाहो, तो अपने दामाद का कभी अपमान मत करना। बोलिए सच्चिदानंद भगवान की जय। कृपा करो गुरुदेव की नाई। आश भगवान की भागवत महापुराण की जय। भागवत महापुराण की भगवान नाम सुनते इसके बाद फिर मिलने वाला नहीं है, इसलिए इतनी संख्या में आओ। महाराज ये पंडाल चतना मत ने लोग बका हो। गोविंद जय जय गोपाल जय जय गोविंद। गोविंद जय जय गोपाल जय जय। हरि गोविंद जय जय। का दर्शन करने के लिए और इनके मुखारविंद से एक एक शब्दों का रसपान करने के लिए अपने राम 5 बरस रह करके जो है सानिध्य प्राप्त किया है, तो ये हमें बोलने की ज्ञान हुआ। इसके बाद आप महाराज केवल जो है विद्वान ही नहीं है, साक्षात तपस्वी भी हैं और साथ साथ तपस्वी के साथ साथ महाराज स्वयं देवस्वरूप में है। यदि देवता कहते हैं, देवता कहाँ है? देवता किसने देखा है? मैया ने कहा, बाबा जी ने कहा कि आप इस पर राम नाम लिख करके बच्चे को पिला देना, सील पर रगड़ करके। महात्मा की वाणी मान गए, सील पर लिख करके महाराज कागज पर लिख करके सील पर रगड़ करके पिला दी, बचवा ठीक हो गया। कुछ दिन के बाद गुरुदेव भगवान आए, उन्होंने पूछा बेटा कोई आया था क्या? उन्होंने कहा गुरुदेव कोई नहीं आया था, 3 दिन पहले एक मैया आई थी महाराज, उसका बेटा बीमार था
उसको हमने जो है एक औषधि बता दी कि राम नाम लिख करके सील पर पीस करके पिला देना, बेटा ठीक हो जाएगा। महात्मा जी ने कहा ये तुमने क्या कर दिया, मेरे ठाकुर जी का नाम इतना हल्का फुल्का है क्या हो। सुनो, महात्मा जी ने एक पत्थर दी और कहा कि इसे बाजार में ले जाओ और बेचना मत, केवल लोगों के मूल पता करना कौन कितना मूल्य लगा रहा है। महात्मा जी के कहने पर गया चतरा के बाजार में, और चतरा के बाजार में जाकर के सबसे पहले साग वाले के पास गया। साग वाले से कहा भैया ये पत्थर मेरे पास है, इसका जो है मूल्य बताओ। साग बेचने वाले ने देखा जो सुंदर है, चमकीला है, इसका मूल्य जो है 2 सेर साग, 2 सेर साग। फिर आगे गया दूसरी दुकान मिठाई वाले के पास, मिठाई वाले ने कहा अरे रे बाबा जी हम क्या करेंगे, इस पत्थर को ले लो, 2 सेर मिठाई दे दो। आगे गए तो महाराज चावल दाल वाले के पास, अरे बाबा जी हम क्या करेंगे, 5 सेर चावल ले लो, दे दो। आगे बढ़े कपड़े वाले के पास, कपड़े वाले ने कहा 2 थान कपड़े ले लो, दे दो। लेकिन जैसे ही जेवरी के पास गया उसने उस पत्थर को परख लिया, उसने कहा इस दुकान, इस पत्थर के बदले में 4 दुकान आपको देंगे, आप वो पत्थर मुझे दे दो। उसके बाद राजा के पास गई तो राजा ने कहा ऐसा राज्य में 7 आपको देता हूँ, पत्थर मुझे दे दो। संध्या के समय जब लौट करके आए तो महात्मा जी से सारी बात कहे। महाराज शिष्य से गुरुदेव भगवान ने कहा इस पत्थर का मूल्य आओ मैं तुम्हें बताता हूँ। महाराज उस आश्रम में कुछ महात्मा पधारे थे चिमटा लेकर के, जैसे ही चिमटे और महाराज पत्थर का स्पर्श हुआ वो स्वर्ग बन गया। वैसे ही महात्मा परिणाम का जो है प्रचार करके उधात को धात बना देते और धात बना करके उसका मूल्यवान बना देते हैं। इसलिए यह चतरावासियों के लिए सौभाग्य का विषय है, इसे आप लोग निरर्थक मत जाने दो, नहीं तो ये मौका कब आएगा कोई जानता नहीं है। ये कथा जो साक्षात आप देख रहे हो ये कथा नहीं है, ये साक्षात भगवत धाम में कथा सुन रहे हो, या अमेरिका, अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया, स्विट्जरलैंड में कथा मिलने वाली नहीं है। भारत वर्ष की भूमि पर ही भारत के मनुष्यों के द्वारा यह कथा मिलती है और कहीं नहीं मिलती है। इसलिए इस कथा के लिए देवता अपने लोग छोड़ करके खंभे में विराजमान है। आपको पता नहीं है, गुप्त रूप से विराजमान होकर के कथा सुनते हैं। वो मूड़ी गिनाने वाले नहीं होते हैं, सूक्ष्म से सूक्ष्म, आपको पता नहीं है। इस साउंड बॉक्स में भी भगवान बैठ करके अपनी कथा सुनते हैं। अग्निरजायत श्रीशते लक्ष्मी च पत्या बैठो।